हमारे साथ विशेष मेहमान हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मेंबर रविंद्र तिवारी जी, और वो झारखंड से हैं, पलामू से हैं, और कई मुद्दों को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे, पूरे भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है सर। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो क्या उद्देश्य होता है उसका? देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में सड़क पर चलने वालों के लिए जो गाड़ियां चलती हैं, लेकिन उस पर जो आम जनता चलती है उसको हम कैसे सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, गाड़ियों में चलने वालों को कैसे सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। और वह इसलिए ज़रूरी है कि इस देश में लाखों महामारियों की चर्चा खूब होती है, मरने वालों की, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर सड़क दुर्घटनाओं की ही है, और एक एक परिवार समाप्त हो जाता है। यह बहुत ही दुखद है। तो जब से आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथ में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व आया, तो उन्होंने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को मजबूत करने का बीड़ा उठाया, और उन्होंने ये कहा कि सड़क निर्माण के साथ साथ सड़क सुरक्षा उतनी ही अनिवार्य होनी चाहिए जितना सड़क निर्माण। अब सड़क निर्माण में भी आपको आश्चर्य होगा कि पहले लोग कहते थे कि सड़क के गुणवत्ता के चलते, सड़क खराब बनने के चलते दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आश्चर्यजनक परिणाम यह है कि जो जितनी अच्छी सड़कें हैं उस पर ही दुर्घटनाओं का अनुपात ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण यह है कि सड़क पर चलने वाले ड्राइवर जो होते हैं, चालक, वे अपने साथ साथ सड़क पर चलने वालों की जान माल के प्रति जवाबदेह और ईमानदार नहीं होते। गाड़ियों का स्पीड ज़्यादा रखते हैं, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अच्छी सड़कें बनती है, बस एक्सीलरेटर और गियर भर जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने सड़क सुरक्षा परिषद को बहुत बृहद पैमाने पर काम शुरू किया। इसमें जन जागरण से लेकर के गाड़ियों में आने को, सीट बेल्ट से लेकर के हेलमेट का बहुत सारा इसमें हम लोगों ने सर, ये जो सप्ताह मनाया जाता है तो ये एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो कितना घटनाओं में कितनी कमी आई है? देखिए, कमी तो आई है, लेकिन जिस अनुपात में कमी आ रही है उसी अनुपात में आप कह सकते हैं बढ़ भी रही है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, सड़कें अच्छी ज़्यादा बनने लगी हैं, और अभी भी कुशल ड्राइवर की कमी आपको पूरे देश में बहुत ज़्यादा है। इसी को पूरा करने के लिए माननीय नितिन जी ने पूरे देश में सभी जिलों में प्राइवेट लोगों को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए 1 करोड़ रुपया तक सब्सिडी देने का प्रोविज़न किया है। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड इसमें भी बहुत पीछे है। यहाँ से लोग प्रस्ताव ही नहीं भेजता। यहाँ तक कि जो अब नियम है कि जिला में देगा, जिला अनुमोदन करेगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार यहाँ से प्रस्ताव भेजती है भारत सरकार को। मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद अभी तक यहाँ से सिर्फ 2 प्रस्ताव भेजे गए इतने वर्षों में, 7 वर्षों में। वह भी 2 प्रस्ताव आधे अधूरे भेजे गए, यानी पूरे नहीं भेजे गए। कारण क्या है? कारण है कि करप्शन, भ्रष्टाचार इस विभाग में इतना जड़ पकड़ लिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट धनबाद में चलता है, उसका गिरोह इतना मजबूत है कि दूसरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट झारखंड में स्टेबल होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका कमाई प्रभावित होगा। वो केवल सर्टिफिकेट बांटता है, और हम लोगों के लाख प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रहा। तो अभी हम लोगों ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने उसका उपाय निकाला है कि अब डायरेक्ट ऑनलाइन लोग अपलोड करें, और अगर उसका जाँच होगा, सही मिलेगा तो उनको दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि झारखंड में जो परिवहन गाड़ियों को चलाने के लिए, सिखाने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, कोई भी आवेदन करेगा तो और पूरा रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा तो उसे वो काम मिल सकता है। तो ये एक पहल है। सर, एक सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है कि पूरे राज्य में सड़कों की स्थिति देखें तो कैसा है अभी झारखंड की सड़कें? देखिए, सड़कों में मैंने आपको जैसा कि बताया, हम लोग भारत सरकार के अंडर में जो हाईवे है, एनएच और एनएचआई 2 है। एनएच की भी सड़कों को आज आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो 90% सुधर गई,
अच्छी बन गई, 4 लेन सड़कें बन गई। अब राज्य सरकार के अंडर में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति काफ़ी दुरूह है, काफ़ी बुरी है। हालांकि उसमें भी जो आरसीडी का रोड है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आरईओ का और बुरा हालत है। जबकि सड़क का मतलब केवल हाईवे तो होता नहीं है, सड़क में तो नली गली की सड़कें होती हैं, वह भी सड़कें हैं। इसमें अनेकों बाधाएं हैं। आप देखेंगे अभी आप हजारीबाग जाएं, धनबाद जाइए, इस एरिया में हाईवे पर आधा हाईवे पर बाजार लगता है और कुछ हाईवे के बीच में थाना वाले सीज गाड़ियों को खड़ा रखते हैं। यानी हाईवे के जाम करना, उसको फ्री नहीं रखना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरा जो आपको झारखंड का सबसे बड़ा समस्या लगेगा, यहाँ झारखंड में कोई भी ट्रैफिक का परमानेंट सिचुएशन एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। कहीं भी जाइए तो एक सिपाही को पकड़ेगा, 4 दिन के लिए इधर ड्यूटी दे देगा, फिर वहाँ लाठी लेकर धरा देगा, फिर वहाँ दे देगा। यानी कि जो ट्रैफिक के ड्यूटी में सिपाही खड़ा है उसको खुद ही ट्रैफिक का नियम पता नहीं है। तो सर इसमें मतलब जो आम लोग हैं उन्हें भी, जो खुद भी जो ट्रैफिक सेंस है उन्हें समझना होगा, और जो ट्रैफिक के जो जवान हैं या जो अधिकारी हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझना हो। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि 5-7 वर्षों से जो लगातार पहल हो रही है उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट हुआ है। आम लोग भी अब बल्कि सरकारी तंत्र से ज़्यादा सजग हुआ है। लोग अब स्कूलों में भी लोग खुद सड़क सुरक्षा का आयोजन करने लगा, अब संगोष्ठी होने लगे, कार्यक्रम होने लगे। अब विज्ञापन से लेकर के आप लोगों के माध्यम से भी अनेकों जितने भी अभी समाचार पत्र हैं और आपका जितने चैनल्स हैं, सारे लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। पहले जैसे आप देखिए, पहले सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त कोई हो जाता था, कोई उठा कर ले जाने वाला नहीं होता था। मंत्री जी ने हॉस्पिटल तक पहुंचाने वालों के लिए 5,000 रुपये इनाम बनाया कि भाई अब FIR नहीं होगा, पूछताछ नहीं होगी, कोई पहुंचाएगा तो उसको 5,000 रुपये तक इनाम मिलेगा। उसके सकारात्मक परिणाम ये निकले कि अब लोग पहुंचाने लगा, अब लोग डरता नहीं है। और सर एक सवाल था कि जो नेशनल हाईवे में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात थी, क्या इस पे कोई कार्य हो रहा है झारखंड में या अन्य राज्यों में? नहीं, इस पर हाईवे सब काम कर रहा है, बना भी रहा है, लेकिन है क्या कि इसको रख रखाव और संचालन की जवाबदेही तो राज्य सरकारों को होती है। वो तो खर्चा ही हाईवे डिपार्टमेंट देती है ना। अब दुर्भाग्य से ये लोग संचालन ही नहीं कर पाते। लेकिन अभी एक चीज़ और मैं बताऊं, जब से हम लोगों ने सड़क सुरक्षा का अभियान शुरू किया है, इससे पहले 1985 से भी सड़क सुरक्षा परिषद था, लेकिन कोई चर्चा भी जानता था क्या, कोई नाम जानता था क्या? आज नितिन जी के आने के बाद ही ये बढ़ी। अब जो है ट्रामा सेंटर जब हम बनाने की बात की, नहीं भी हो रहा है तो हर हाईवे पर प्रत्येक 25 से 40 किलोमीटर के बीच में हम लोगों ने वेल इक्विप्ड अभी एम्बुलेंस दिया है, जो सर्विस हमेशा उपलब्ध रहता है, तो वो कम से कम नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। अब धीरे धीरे लोग नहीं भी होगा तो अब ट्रामा सेंटर बन रहा है, फिर डॉक्टर्स बैठने लगेंगे, तो बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन हमारा प्रयास है, हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि हम हॉस्पिटल तब पहुंचाएंगे जब एक्सीडेंट होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक्सीडेंट लेस सड़क हो, दुर्घटना रहित सड़क हो। जैसे अभी आपको एक घटना याद दिला दें, अभी बहुत से घपले घोटाले हैं जिसके कोई आर पार नहीं है। अब इंश्योरेंस गाड़ियों का कंपलसरी क्यों है? इसके मुख्य कारण है कि जो सड़क पर आम लोग जो चलता है उसके साथ जो दुर्घटना घट जाती है, वो जो मारा जाता है, तो उसको उसकी कुछ भरपाई की जाए। अब क्या होता है कि लोग जाली कागज जमा कर देंगे, इंश्योरेंस नहीं बनाएंगे, हो भी गया तो उसका मुआवजा देने में लोग दिक्कत करता है। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। अब उनको 72 घंटे के अंदर में मुआवजा देना है, नहीं दिया तो ऑनर के ऊपर लायबिलिटी फिक्स होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकारी गण इस मामले को ज़मीन तक पहुंचाने में उतने ईमानदार नहीं दिखते, जो काफ़ी खेदजनक है। हालांकि अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए नहीं है। और सर एक सवाल है कि झारखंड में जब सड़क निर्माण होती है, क्या क्या समस्याओं से आप लोग रूबरू होते हैं जिसकी वजह से जो कॉम्पनसेशन मिलना वो नहीं मिल पाता?
देखिए इसमें 3-4 बातें हैं। भारत सरकार में जब नितिन जी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री बने तो ये पहले मंत्री हुए जो सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा रैयतों को देकर भूमि लेने का प्रोविजन किया कानूनी। अब इसमें ध्यान रखना होगा कि बाजार दर से 4 गुना, लेकिन बाजार दर कौन तय करेगा? तो ये राज्य प्रशासन के अंडर में जो जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह राज्य तय करता है। अब तय करने के मानक क्या है? तो मानक है कि उस साल कम से कम 3 रजिस्ट्री जो का उठा करके औसत निकाला जाता है। अब औसत निकालने के 4 गुना रेट दिया जाता है। यहाँ 3 समस्याएं मूल रूप से आ रही हैं जो मेरा मानना है कि राज्य सरकार आघात कर रही है अपने रैयतों के साथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे है? यह आदिवासी राज्य है, आदिवासियों के जमीन खरीद बिक्री पर रोक है। अब जमीन खरीद बिक्री पर रोक है तो स्वाभाविक है 10 साल 15 साल 20 साल में कोई रजिस्ट्री हुआ ही नहीं है। अगल बगल किसी 10-15 साल में हुआ भी तो औने पौने 2000 4000 3000 का रेट में हुआ। उस क्षेत्र में लाखों रुपए डिसमिल भी जमीन मिलना उपलब्ध है नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन आज उस गरीब बेचारे को रेट मिल नहीं पा रहा। भारत सरकार के तरफ से मैं खुद मुख्य सचिव यहाँ के सारे अधिकारियों को मैं लगातार 3 वर्षों से कह रहा हूँ कि बाजार दर में जो बाजार चल रहा है उस पर निर्धारित करके आपको डिमांड करने में क्या समस्या है? रैयत आपका है, उसको पूरा मुआवजा मिले, इससे आपको क्या तकलीफ है? लेकिन दुर्भाग्य से आज तक कोई अधिकारी कोई इस पर संजीदा नहीं दिखता और अभी तक नहीं किया। और मज़ा देखिए, अभी मैं लोहरदगा से आ रहा हूँ, लोहरदगा गुमला रोड से, वहाँ लगभग 16 किलोमीटर में पूरे आदिवासी क्षेत्र है। उन लोगों को 1 पैसा दर निर्धारित नहीं हुआ। एक जगह तो 800 रुपया तय किया। हम कही यार 800 रुपया में तो कहीं भी धरती पर कहीं जमीन मिलता है क्या? सर इसमें क्या CNT SPT एक्ट कुछ आड़े हाथ आ रहा है? देखिए डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो यही बाधा है क्योंकि उसका जमीन खरीद बिक्री जो नहीं है इसीलिए तो दर नहीं तय हो पा रहा है। तो दर तय नहीं होने में वह तो बाधा है और वही नहीं कहीं भी उसके विकास में मेरे हिसाब से बाधक है। दूसरा आपको मैं बताऊं जो सबसे बड़ा हडल है, आप जहां भी ये तथाकथित जो मुस्लिम समुदाय जहां भी है, हिंदुओं का हजारों, आप जो सामने जो ये कलबुत जिसको बोलते हैं, जो पूर्वज लोग मरते हैं तो लोग गाड़ते हैं, पूजा करते हैं सालाना, वो टूट जाता है, मंदिर टूट जाता है, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अभी आप रांची से जो कुड़ू जाते हैं तो बीच में एक मदरसा गांव पड़ता है, पूरी सड़क बन गई, लेकिन मदरसा के मस्जिद के नाम पर 2 साल से अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। यानी जहां रहते हैं ये पैसा भी ले लेंगे तब भी वो आपको जल्दी कब्जा नहीं करेंगे। उसी तरह से अभी गढ़वा जिला में एक फर्जी ये लोग बोलता है कि कब्रिस्तान है पार नहीं होने देंगे, पूरी सड़क बन गई। गढ़वा में बाईपास के लिए आज 20 साल से लोग परेशान हैं। 1 किलोमीटर निकलने में 4 घंटे लगते हैं। वहाँ केवल उस तथाकथित कब्रिस्तान के चलते 500 मीटर बाधित है, जिसके चलते उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। अब उसका मैं बता दूं, अभी आपको मैं डॉक्यूमेंट भी दूंगा बाकी लोगों का। 2019 में CO के यहाँ से जो सबसे कोई भी सड़क परियोजना आती है तो 3G होता है, 3D होता है, सर्वे होता है। उसमें उन लोगों ने जब आपत्ति किया, सुनवाई किया, सुनवाई पर जब कोई लोग का दावा नहीं बना तो उसने डिमोलिश करने का उन लोगों को आदेश दिया कि आप अवैध निर्माण किए हुए हैं, अवैध रखे हैं, इसको हटाइए। नहीं हटाइएगा आपको खर्चे के साथ सरकार आपको करेगी कब्जा। वह भी नहीं हुआ। उसके बाद इन लोग हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट में भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। नतीजा हुआ वहाँ से भी इनको वापस लेना पड़ा। अब जब चारों तरफ सड़क बन गई तो केवल उसके चलते अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि आंदोलन कर रहे हैं लोग कि हम जान देंगे, लेकिन जबकि ज़मीन उनका है नहीं, ज़मीन गर्मजर हुआ है, अवैध कब्जा बता रहे हैं। वो कब्रिस्तान नहीं है, केवल कब्रिस्तान कहा जा रहा है। तो ऐसे इतने हर्डल्स हैं। तीसरा हर्डल आपको बताता हूँ, ये पता नहीं कैसे गौशाला की ज़मीन है गढ़वा में ही। अब गौशाला में मुसलमान कैसे बस गया? वहाँ पर 50 लोग घर बना लिया, दुकान बना लिया। तीसरा क्या है कि 50 साल से किसी रैयत के नाम पर मान लीजिए ज़मीन दे दिया, रसीदें कट रही है, उसके कब्जे में है, मकान बन गया। हम लोग खुद सर्वे करके कह रहे हैं कि भाई जब आप 50 साल से किसी रैयत को दिए हो
तो उसका मालिकाना हक दो ताकि बाजार दर से भुगतान करें, लेकिन मालिकाना हक राज्य सरकार नहीं डिक्लेयर कर रही है। नतीजा हो रहा है कि लाखों रैयत को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए एक बड़ी समस्या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में रविंदर सर ने बताया। सर एक सवाल कई लोग यहाँ फ़ोन करते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो हाईवे में टोल प्लाजा होती है उसका कोई बाउंड पीरियड है, 10 साल 15 साल या अनलिमिटेड? नहीं, उसका 15 साल का है। कोई भी टोल जो अभी सड़क बन रही है तो उसका जो लागत आता है पूरा, उस लागत के हिसाब से एक एवरेज सर्वे होता है। तो सर्वे में जो रेट तय किया जाता है, सालाना जो ऑक्शन होता है, जो आप देखते होइएगा कि ऑक्शन में एक मिनिमम रेट माना जाता है कि मिनिमम 40 करोड़, मिनिमम 50 करोड़, 30 करोड़ जो भी है, कि इतना सालाना से ऊपर ही रेट में जाएगा कोई, तभी उसको टोल मिलेगा। तो ये जो रेट तय किया जाता है वो 15 साल का एवरेज रख के तय किया जाता है, और उससे ऊपर कोई रेट जाएगा तभी उसको मिलेगा, उससे नीचे जाएगा तो मिलने का बात नहीं है। वहीं से बोली शुरू होती है। जैसे अभी आपका पुंदाग है तो पुंदाग का 50 करोड़ रुपया रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस सड़क का लागत का 15 साल का मतलब उस समय 750 करोड़ का लगभग का लागत आया था, बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, लेकिन वो हर साल चूँकि मेंटेनेंस में आता है 5 साल में, तो एवरेजली 50 करोड़ रखा गया था, अभी 80 करोड़ आ गया एवरेजली। तो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर ज़्यादा रेट में जाता है, अब वसूली अगर 12 साल में ही हो गई लागत तो 12 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। सर एक सवाल है कि अभी आने वाले समय में झारखंड को कोई नई सड़क मिलने वाली है या कोई चतुर्भुज लेन का निर्माण कुछ होना है? हाँ, वो तो हो रहा है। अभी आपका गुमला जो रोड जो बन रही है ये भी पूरा हो रहा है। NH 75 जो रांची बिंडमगंज वाला है वो भी हो रहा है, 5 फेज का टेंडर हो गया। इधर जो आपको उड़ीसा जोड़ने वाला रोड है चाईबासा वाला, वो भी ले लिया गया है, बंगाल से आ ही गया है। तो गंगा परियोजना और चतुर्भुज परियोजना के तरह अभी आज के तारीख में हाईवे के अंडर में जितनी भी सड़कें हैं वो अब कोई बाकी नहीं है। अब अगर नया PWD RCD अगर कोई रोड फिर अडॉप्ट करे तभी होगी, वरना जो एग्जिस्टिंग रोड है। और आपको एक और मैं बता दूं, जब झारखंड में 2014 में मोदी जी की सरकार में जब आए नितिन जी, तो कुल 760 किलोमीटर हाईवे की थी कुल पूरे झारखंड में। आज 2850 किलोमीटर से ऊपर हाईवे की सड़कें हैं आज झारखंड में टोटल। तो ये देखिए झारखंड में 850 किलोमीटर से भी अधिक नई जो सड़कें हैं वो झारखंड में बनने वाली हैं। और चतुर्भुज योजना की बात करें तो कई राज्यों की जो सड़कें हैं वो यहाँ से कनेक्ट होंगी, तो आने वाले समय में यहाँ की सड़कें और बेहतर होंगी। लेकिन जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो बातचीत होती है उसमें मूल बात यही है कि पहले की तुलना में अब दुर्घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि परिवहन विभाग जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह जब मनाती है तो ये पूरे भारत में मनाया जाता है, और स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, तमाम जगहों में लोगों को अवेयर किया जाता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।